के आवास पर जो हलचल है वो शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही मिनटों के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पहुंचेंगे और बजट की जो कॉपी है, बजट की जो प्रति है, उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हुए नजर आएंगे। फिर मुख्यमंत्री यहां से सीधा निकल करके विधानसभा जो है वो जाएंगे और उससे पहले ये विधिवत रूप से साइन जो है बजट की कॉपी जो है वो की जाती है। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज ये बजट की कॉपी अब से कुछ ही मिनटों के बाद साइन करने वाले हैं। प्रदेश का पहला बजट, यानी कि बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये पहला बजट है और पहला बजट तमाम वर्गों का विशेष ध्यान रख के जो है वो बनाया गया है। यही बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए। यही बात लगातार उनकी तरफ से कही जा रही थी कि तमाम वर्गों का विशेष रूप से ख्याल जो है वो इस बजट में रखा गया। चाहे युवाओं की बात करें, चाहे खिलाड़ियों की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, या फिर इंडस्ट्रीज की बात करें, या फिर महिलाओं की बात करें, तमाम जो है जिस तरह से आपने भी कहा कि बतौर वित्त मंत्री सीएम नायब सिंह सैनी का ये पहला बजट होने वाला है जो हरियाणा प्रदेश के लिए वो पेश करेंगे, तो जनता की उम्मीदें जो है वो थोड़ी और बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब आप लोग ही जनता से बातचीत कर रहे थे, जनता के रिएक्शन ले रहे थे, बजट को लेकर उनसे उनकी उम्मीदें जान रहे थे, तो ज्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा भी मिल रहा था कि सीएम नायब सिंह सैनी की मुस्कुराहट इतनी अच्छी है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मुस्कुराहट की तरह ही मुस्कुराता हुआ बजट वो जनता के लिए लेकर आए। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, तमाम वर्गों से उनकी बातचीत हुई है और तमाम वर्गों से उन्होंने सलाह भी मांगी है। खासकर बात करें तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों से बातचीत वो करते हुए नजर आए, सांसदों से बातचीत वो करते हुए नजर आए। इसके अलावा इवन प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव मुख्यमंत्री को देना चाहता था तो उसके लिए एक पोर्टल खोला गया। करीब 10,000 के आसपास पूरे हरियाणा भर से आम लोगों के सुझाव दिए गए कि किस प्रकार से बजट बेहतर हो सकता है, क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। तमाम लोगों की तरफ से सुझाव दिए गए। इसके साथ साथ सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम विधायकों ने तो अपने सुझाव दिए ही, तमाम वर्गों से भी सुझाव लिए गए। जैसे किसानों से बातचीत करी गई, बैठकर उनसे सुझाव जो है वो मांगे गए। इसके अलावा अगर बात की जाए इंडस्ट्रीज के तमाम लोगों से बातचीत की गई और इसके साथ साथ अगर बात की जाए और डॉक्टर्स से बातचीत की गई। हेल्थ में किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या बेहतर किया जा सकता है, किस प्रकार से बेहतर बजट साबित हो सकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो ऐसी इसी प्रकार से तमाम वर्गों से मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है और उसके बाद करीब 2 लाख करोड़ रुपए का ये बजट जो है वो बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए का ये बजट जो है वो पेश हो सकता है। आपसे कुछ ही मिनटों के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने आवास के बाहर निकलेंगे। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में से तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये प्रति जो है, ये कॉपी जो है वो साइन होने वाली है। और रही बात जिस प्रकार से लगातार बजट को बेहतर करने का प्रयास, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने की लाडो लक्ष्मी योजना, यानी कि महिलाओं को साधने का प्रयास इस बजट के माध्यम से जरूर किया जाएगा। 2100 रुपए देने की बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो कर रहे थे। आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा वायदा था कि 2100 रुपए महिलाओं को हर महीने जो है वो देने की का प्रावधान करेंगे। तो वो इस बजट में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं 2 बजे ये बजट सेशन जो है शुरू होगा। महिला, किसान और नौजवान, ये 4 सेक्टर्स जिन पर सरकार ने कहा है कि उनका पूरा फोकस बजट में कहीं ना कहीं इन चारों सेक्टर्स पर पूरा फोकस जो है वो किया जाएगा। महिलाओं की आप बात कर रहे थे, लाडो लक्ष्मी योजना की आपने बात की, सिलेंडर जो है वो कम दाम में दिए जाएंगे। तो महिलाओं के लिए काफी सारी चीजें जो है वो कहा जा रहा है कि इस बजट में हो सकती हैं। इस बीच अगर हम किसानों की बात करें रवि, तो किसानों ने भी शुरू से बहुत उम्मीदें लगाई हैं। उनके लिए क्या खास हो सकता है इस बजट में? अब बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, किसानों के लिए भी जो है काफी प्रावधान इस बजट में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो सस्ते इक्विपमेंट्स, यानी कि जो किसानी के यंत्र हैं, किसानी में काम आने वाले तमाम जो यंत्र हैं उन पर सब्सिडी देने का भी कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से प्रावधान किया जा सकता है। और ज्यादा जो सुविधाएं हैं वो किसानों को देने की बात जो है वो की जा रही है। बेहतर बीज मिले, बेहतर खाद मिले, खाद में सब्सिडी जो है वो लगातार हरियाणा सरकार दे रही है। तो उसी प्रकार से ये सब्सिडी किस प्रकार से आगे बढ़ती रह सकती है, किस प्रकार से और बेहतर इसमें किया जा सकता है। किसानों को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रावधान इस प्रकार के होने वाले हैं।
सस्ती कीटनाशक दवाइयों की अगर बात की जाए तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी मुआवजा, आपने देखा कि किस प्रकार से बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि जब भी होती है, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा किसान की फसल पर आती है तो सरकार बढ़ चढ़ करके इसमें मुआवजा देने की बात कहती है। तो मुआवजे की राशि को लेकर कहीं ना कहीं इसमें प्रावधान किया जाएगा। तो माना यही जा रहा है कि जो बजट पेश करने से पहले और रवि, हम सीएम नायब सिंह सैनी को सुन भी रहे थे और सीएम नायब सिंह सैनी खुद ही मीडिया से कहते हुए नजर आए कि मैंने हर वर्ग से बात की है, जिसमें महिला उद्यमियों से भी बात की है, उद्योगपतियों से भी बातचीत की है, उनके सुझाव भी मैंने लिए हैं। तो इस बजट में उद्योग जगत के लिए भी काफी कुछ खास हो सकता है, ऐसी भी हम उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर हो सकता है। और देखिए, मुख्यमंत्री लगातार उद्योगपतियों से बातचीत करते रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा में निवेश करने के लिए तमाम लोगों से बातचीत करते रहे हैं, तमाम लोगों से रायशुमारी जो वो करते रहे हैं। इस बजट में खास प्रावधान जो है वो इंडस्ट्रीज को लेकर हो सकता है। इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रीज को लेकर कहीं ना कहीं फोकस मुख्यमंत्री यहाँ रह सकते हैं। एक बड़ा बदलाव इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है इस बजट के बाद। इस प्रकार का बजट पेश करने की बात जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आए। यानी तो सीधा सीधा बात यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम वर्गों की, जिस प्रकार से मैंने पहले भी जिक्र किया कि किस प्रकार से तमाम वर्गों से जो बातचीत की है, उनमें से अनेक ऐसे सुझाव जो है वो देखने को मिलते हैं, सामने आते हैं। उन सुझावों के माध्यम से ही जो है इम्प्लीमेंट, जो भी सुझाव अच्छा लगता है मुख्यमंत्री को, या फिर जो इम्प्लीमेंट करने योग्य जो सुझाव होता है वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया जाता है। तो उन तमाम सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा। और इंडस्ट्री के माध्यम की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसमें भी एक बेहतर जो बजट है वो देखने को मिल सकता है। पहले से ज्यादा जो बजट है वो एलोकेट किया जा सकता है। इस प्रकार की भी चर्चाएं जो है वो निकल करके सामने आ रही है। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा। तो चर्चाएं जो है वो तमाम निकलकर सामने आ रही हैं।